भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों की फिक्र खाए चली जा रही है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी का बेसिकली जो मिशन है मेक इन इंडिया, उसका एक और जो संगे मील है वो तय कर लिया है उन्होंने। अभी रिसेंटली एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आई है गाइस, चाइना के अंदर से एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छीना गया, यूरोप ने छीनकर इंडिया को दे दिया गाइस। चाइना वाले आ गए, क्रॉस लिस्टिंग होगी, शिनजिन के शेयर यहाँ बिकेंगे, चाइना की कंपनियां होंगी, हम सब चाइनीज में बात कर रहे होंगे। जहां पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा था कि इंडिया की टीम कामयाबी हासिल करे, पाकिस्तान के चांसेस बने। अफसोस इस बात का है कि आपने दूसरे के कंधे पे बंदूक रखी, अपने कंधे पे रखो ना, खुद चलाना सीखो। हमने एक आसान मैच जो है वो पहले गवाया, फिर इंडिया के मुकाबले में हमें जिस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो सबसे ज्यादा इस वक्त टर्मोइल है, जो डॉलरों की आप बात आपने की कि डॉलर 240 का, जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देख लो, चाहे वो इंटेल देख लो, चाहे वो एप्पल देख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। क्या वजूहत है और इन सब के बीच में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? सर बेसिकली इसका रीज़न ये है कि इंडिया जो अपनी आईटी सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रहा है। इंडिया अपनी आईटी सेक्टर पे जितना इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी उतनी नहीं है। बेसिकली एक इंडिया के बिजनेसमैन है, उनका नेम तो माइंड में नहीं आ रहा, उसने 90 अरब डॉलर अपनी आईटी सेक्टर पे इन्वेस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि अगले वाला फ्यूचर जो है वो आईटी का है। अडानी जी, गौतम अडानी जी सर, आने वाला फ्यूचर जो है वो सारा आईटी का है। लेकिन पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है वो आपके सामने है कि लोग किस बात पे लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पे लड़ रहे हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए। रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ पे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, जो आए दिन इंडिया को लेकर कोई मुख्तलिफ स्टेट्समैन देते रहते हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है? देखें, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना, तो पुलिस वालों से डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर कहते, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपये का 1 रुपया है। वो तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा ये बताएं, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। कि क्या वजह है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, पुतिन उनका नाम है, वो भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, और जो इमरान खान साहब हैं बहुत सख्त भी रहते हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो भी इंडियन गवर्नमेंट की, पीएम मोदी की या उनकी गवर्नमेंट की तारीफ करते नजर आते हैं। यानी दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने में मजबूर हो चुका है। बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहली बात यह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद है, उसमें उन पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीछे से ये है कि मैं ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकता जिनके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, कि पीछे से उनको हैंडल किया जाता है कि आपने इस तरह करना, इस तरह करना। वो एग्जांपल्स उसकी नजर आई हैं रशिया से ऑयल के बारे में, जो उन पे लगी थी, सैंक्शंस लगी थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने ऑयल फिर भी दी। जो आखिरी मैच था जिसपे सारे लोग रिलाई कर रहे थे, पूरा हमारा भी इंतजार था कि जी अगर इंडिया जो मैच ही जीत जाता है तो। लेकिन अगर बात करें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज की, उनकी इंटेंट की, वो एग्रेसिवनेस हमें उस तरह से नजर नहीं आई। और इंडिया ने पूरी अवाम, पाकिस्तानी अवाम को आंखों में और उनके दिल तोड़ दिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को आज बाहर निकाल के टूर्नामेंट से आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जानबूझकर ये मैच हारा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस तरह से खेलने में। उन्होंने प्लेट में रख के ये मैच उनको दे दिया। यार ऐसा वैसा पानी फेरा है। मैं कहता हूँ इंडिया ने ये प्रॉपर एक स्क्रिप्टेड पानी फेरा है, एक ऐसा स्क्रिप्टेड पानी फेरा है जिसमें मैं अफसोस इस चीज का। इंडिया को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान बाहर हो गया और क्या चाहिए। साउथ अफ्रीका के जीतने से थोड़ा सा मुझे तो अफसोस हुआ, इसलिए कि इंडिया अगर जीतता तो हमारे लिए कुछ
थोड़ी चीज़ें, बल्कि इस तरह कहूँगा कि इंडिया हार कर जो है ना, हाँ, धकेल दिया हमें पीछे, जो कुछ भी हुआ। मैं सपोर्ट कर रहा था इंडिया जीते, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल एग्जैक्टली हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल सेमीफाइनल में किसी तरह पहुंचे, और उसके लिए इंडिया का जीतना जरूरी था। तो ये जरूर है, लेकिन सवाल ये होता है ना, सवाल तो सिर्फ होता है आप इंडिया से क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? ठीक है, जितनी भी हम उसको बातें कर लें, हम उसको रैप अप कर लें चीज़ों को, अल्टीमेटली हमारी राइवलरी तो है ना, उसका हक ही है कि वो कैसा खेले। जो उस दिन तो 3 रन लिए गए विराट कोहली के बोल्ड होने के बाद, उसके बाद विराट उसका सरफराज का क्लिप वायरल है कि वो आमिर को कह रहा है अबे बॉल पकड़, भाड़ में जाए सब चीजें, बॉल पकड़। आपको रूल ही नहीं पता, गेम की रीडिंग ही नहीं पता यार, ये कौन सा तरीका है? मतलब आप ऐसे लोगों को आपने धकेल दिया है, मतलब या तो उनकी ज़हनी नशोनुमा जो मैं कल बात रिहेबिलिटेट, आप उनको गेम अवेयरनेस ही नहीं दे रहे। जब आप अपने खिलाड़ियों को अवेयरनेस ही दे रहे तो आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे होंगे? क्या वो जिंदगी भर बाबर के स्लो स्ट्राइक रेट के ऊपर तालियां बजाते रहे? आज रिजवान 122 124 के स्ट्राइक रेट से, यार 92 रन तुम 83 बॉल्स पे बना रहे हो, लानत नहीं है तुम्हारे ऊपर यार? मतलब ये क्या बोलेगा आदमी इसके ऊपर? यानी कि ये कंसिस्टेंसी है आपकी बैटिंग में कि मेरा हो जाए बाकी टीम जाए भाड़ में, मतलब आप ये नंबर 1 नंबर 2 अगर बाबर जो एडमिट कर रहे हैं कि हमने आज ने उस तरह चेज नहीं किया, भाई आपने कब किस तरह चेज किया हमें भी पता है, आपके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जिता रहे हैं टीम को, तो टीम तो सरफराज की कप्तानी में 11 सीरीज जीत चुकी है, एक सीरीज बुरी गई श्रीलंका वाली, इसके बाद बाबर क्या नहीं हारे क्या टीम से? क्या आप जिम्बाब्वे से 99 तक आउट हो चुके हैं यार, आप इंग्लैंड में व्हाइट वॉश हो चुके हैं इंग्लैंड की सी टीम से, जहां पर उनका कप्तान 2 मैचेस बैठ गया। ये तरीका नहीं है यार लॉजिक देने का। अली देखो, हम जैसा भी खेल रहे थे ना, हमें ये था कि यार एक मोहब्बत तो सब चीज़ है, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे दिलों में ये ज़रूर है कि हम किसी तरह ऊपर पहुँचे। इंडिया की जो टीम है, वो पहले भी हम कह चुके हैं कि इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, मगर वो क्या, जितनी एशियन टीम है वो इन जगहों पे जाके स्ट्रगल कर रही हैं। आप खुद देख लें कि क्या हाल हो रहा है। कीपर मेरे ख्याल ऑलमोस्ट आधे ग्राउंड के पास खड़ा हुआ है, और क्या बॉल है, और वो लोग कर रहे हैं जो अभी नावारिद हैं इस क्रिकेट में, यानी कि नीदरलैंड ले लें, दूसरे ले लें, आयरलैंड ले लें, मतलब वो इस तरह की कर रहे हैं, कंडीशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम इस कंडीशन में कितना भी खेल लिया हमने, मगर हम इस कंडीशन से अभी तक वाकिफ नहीं। कुछ आदमी की दिमाग भी होता है कि यहाँ पर 1 मैच हो 2 मैच हो, सोचता है मुझे रन्स बनाने किस तरह है, क्योंकि आप चलाओगे तो नहीं लग रही भाई साहब। आप स्टडी करें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब जो मूवमेंट चली है वो मोदी जी की चली। देखें आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की, किस तरीके, मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। 500 बिलियन मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई ममालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। तो उनकी इकोनॉमी और दूसरे, और इस वक्त जिस तरीके से खूबसूरती के साथ देखे, मैं हैरान हो गया हूं कि S-400 भी लिया उन्होंने रशिया से, और तेल भी ले रहे हैं, और साथ अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती के साथ, और मिडिल ईस्ट को भी इकट्ठा ले जाकर कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंटें करा।